जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एमजेएफ के बारे में। मैक्सवेल जेकब फ्रेडमैन जो एडब्ल्यू का इस समय वर्ल्ड चैंपियन है। देखिए, बहुत से रूमर थे, मैंने बताया था आपको अपने चैनल पे कि एमजेएफ का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है फाइनली एक्सपायर हो गया है। जी हाँ, फाइनली एमजेएफ का जो एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो गया है। ये साल के एंड तक वो एक्सपायर हो जाएगा। उम्मीदें काफी ज्यादा है कि एमजेएफ डब्ल्यू कंपनी में आ जाए, जिसकी उम्मीदें काफी ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल है, बिकॉज एमजेएफ ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरेशन को लेकर बात की। एमजेएफ ने कहा है कि बहुत से रूमर उठ रहे हैं कि मैंने एडब्ल्यू कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर दिया गया है, मैं उनके साथ लंबी डील में हूं। ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन नहीं करा है। मैं एडब्ल्यू कंपनी के साथ अभी साइन नहीं कर रहा, और मैं किसी कंपनी के साथ साइन नहीं कर रहा। मैं एज अ फ्री एजेंट काम करने वाला हूँ इन फ्यूचर। अब देखिए, यहाँ से बहुत चीजें क्लियर होती हैं। मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, एक क्लियर कट चीज बताने वाला हूँ आपको। एडब्ल्यू कंपनी का एक इवेंट है नेक्स्ट, यानी कि 10 दिन के अंदर है, वर्ल्ड्स एंड। इनका प्रीमियम लाइव इवेंट है, पेपर व्यू के लिए जो भी कह लीजिए, दिसंबर 29 या 30 को है। वहां पर एमजेएफ डिफेंड करेंगे अपना एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेंस्ट समोआ जो। अब इस मैच में अगर तो मान लीजिए समोआ जो नया चैंपियन बन गया, अगर एमजेएफ अपना टाइटल हार गया, तो क्लियर कट समझ लेना कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी को रीसाइन नहीं कर रहा। एमजेएफ क्लियर कट है, फ्यूचर में डब्ल्यू कंपनी में आएगा, बिल्कुल। बिकॉज ट्रिपल एच इस समय ये अपॉर्चुनिटी एमजेएफ को साइन करने की नहीं छोड़ने वाला। उसने जेड कारगिल को साइन कर लिया था, उसने सीएम पंक को साइन कर लिया, सबसे बड़ा नाम। और अब एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी का सबसे बड़ा नाम उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर एमजेएफ रिटेन कर लेता अपना चैंपियनशिप वर्ल्ड एंड के अंदर, तो क्लियर कट ही भाई ये समझ लेना कि एमजेएफ का डब्ल्यू कंपनी में आने का कोई इरादा नहीं है। बिकॉज एमजेएफ की जितनी भी स्टोरी लाइन आप देख रहे थे, एमजेएफ हमेशा डब्ल्यू कंपनी को ताने मारता है, डब्ल्यू कंपनी की बुराई करता है। हमेशा वो कहता है कि मैं डब्ल्यू कंपनी में जाऊंगा, बिकॉज 2024 का नाम लेता है हमेशा। बिकॉज 2024 में उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला जनवरी में। तो समझ सकते हैं कि आप, ये उसका कैरेक्टर है। बिकॉज उस समय कई रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कहा भी था एमजेएफ जो है एक करेक्टर है, वो एक स्टोरी लाइन है, ये असलियत नहीं है। बिकॉज वो तो मैंने भी कहा था कि एमजेएफ ने जो भी डब्ल्यू कंपनी का सपोर्ट किया है एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन पर, या एडब्ल्यू कंपनी की बुराई की है, टोनी की बुराई की है, ये सब गालियां दी है, ये सब स्टोरी लाइन है, कोई सच नहीं है इसके अंदर। समझ सकते हो ना। बट जिस तरह से चीजें अब मेजर कर रही हैं, क्योंकि अब जो है सुपरस्टार इधर से उधर अप डाउन कर रहा है, एक से दूसरी कंपनी में जा रहा है, तो अब उम्मीदें काफी ज्यादा है। बिकॉज एमजेएफ डब्ल्यू कंपनी में आ सकता है। बट आपको वेट करना है वर्ल्ड एंड का इनका लाइव इवेंट। वहां पर अगर एमजेएफ ने टाइटल रिटेन कर लिया तो समझ लेना भाई खत्म। डब्ल्यू कंपनी में एमजेएफ का इरादा नहीं है। वो हमेशा से फुद्दू बनाता आ रहा है डब्ल्यू फैंस को, डब्ल्यू कंपनी को। लेकिन अगर एमजेएफ वहां पर टाइटल हार गया तो समझ लेना भाई साहब, ये 2 महीने पहले ही मैंने अपडेट बता दी थी आपको कि वर्ल्ड एंड में एमजेएफ अपना टाइटल हार सकता है। लेकिन अगर हारेगा तो क्लियर कट है, एमजेएफ जो है डब्ल्यू कंपनी में ही फ्यूचर में आएगा। अगली अपडेट तो बात कर रही है साशा बैंक के बारे में। देखिए, साशा बैंक के बारे में बहुत अपडेट है, लेकिन ये अपडेट आपको बहुत क्लियर कट फाइनली बता दूं। साशा बैंक एडब्ल्यू कंपनी में नहीं जाएंगी, ये बात आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन साशा बैंक डब्ल्यू कंपनी में जरूर आएंगी, बिकॉज लेटेस्ट न्यूज आई है उनके बारे में कि साशा बैंक ने डब्ल्यू कंपनी के शर्तों को मान लिया है। लेकिन डब्ल्यू कंपनी से उसने मोटी कमाई मांगी है। जी हाँ, मोटा पैसा मांगा है साशा बैंक ने डब्ल्यू कंपनी से, ट्रिपल एस से। बिकॉज वुमेन डिवीजन की बात करें तो शार्लेट फ्लेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसकी जो मनी है, यानी कि अमाउंट ऑफ मनी है, वो काफी ज्यादा है दूसरी फीमेल डिवीजन के मामले में। आई थिंक सबसे ज्यादा फीमेल रेसलर चार्ज करने वाली शार्लेट फ्लेयर है। बट साशा बैंक ने शार्लेट फ्लेयर को पीछे छोड़ दिया है। उसने उससे इतना पैसा मांगा है ट्रिपल एस से कि साशा साशा बैंक को शार्लेट फ्लेयर से बहुत आगे है। यानी कि साशा बैंक ने ट्रिपल एस से डब्ल्यू डब्ल्यू में वापसी आने के लिए पैसा मांगा है, जो कि शार्लेट फेयर के कॉन्ट्रैक्ट से काफी ज्यादा है। अब दोस्तों देखना ये कि क्या वाकई में साशा बैंक डब्ल्यू कंपनी में आती है। बिकॉज आई थिंक ट्रिपल एच ये शर्त मान लेगा साशा बैंक की। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि जब टोनी की बात करें, टोनी जेड कारगिल को अपनी कंपनी से जाने नहीं दे रहा था, बट जेड कारगिल ने टोनी से कहा कि मुझे पैसा चाहिए। लेकिन भाई टोनी ने कहा कि ठीक है, जितना पैसा तुझे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बट जेड कारगिल ने फिर भी डब्ल्यू कंपनी में आना पसंद किया। और साशा बैंक के पास अब कोई कंपनी रह नहीं की, एनजेबीडब्ल्यू में जा नहीं सकती, वो एडब्ल्यू कंपनी में वो नहीं जाना चाहती। तो भाई डब्ल्यू कंपनी के अलावा तो टीएनए में तो जाने से रही वो।
सो क्लियर कट है कि साशा बैंक डब्ल्यू कंपनी में ही आएगी और ट्रिपल एच पैसे दे देगा उसको यार जितने वो मांग रही है, क्यों नहीं देगा, बिकॉज साशा बैंक इज द बिगेस्ट नेम। बिल्कुल वो अकेली काफी है भाई साहब, इज अ मेन इवेंट सुपरस्टार, क्लियर कट शी इज अ मेन इवेंट सुपरस्टार। अब दोस्तों बात करें रोमन रेंस के बारे में, तो ये रोमन रेंस के बारे में एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है और ये है ज़ेरो न्यूज़ की। वैसे तो मैं इनकी रिपोर्टों पर विश्वास करता नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, ऊट पटांग चीज़ें बोलते हैं। एंड इनकी रिपोर्ट में ये कहना है कि जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया 40 में अपने टाइटल को रिटर्न करने वाले हैं। जी हाँ, इज अ बिग बिग जंप। हम सब सोच के बैठे कि रेसलमेनिया 40 में क्लियर कट रोमन रेंस का टाइटल रिंग खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, रोमन रेंस डिथ्रोन हो जाएंगे, कोडी रोड्स रोमन रेंस को हरा देंगे फाइनली और टाइटल जीत जाएंगे, अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे रेसलमेनिया 40 का नाइट 2 का मेन इवेंट। बट यहाँ पर जो है स्टॉप लग चुका है। ज़ेरो न्यूज़ का एक ट्वीट आया था सामने, उन्होंने कहा था कि रोमन रेंस विल रिटेन हिज टाइटल एट रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया। बट यहाँ पर मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट ना सच है ना झूठ है, बिकॉज ज़ेरो न्यूज़ की रिपोर्ट मैं ये नहीं कह रहा कि गलत होती है, सही भी होती है, बट रोमन रेंस का रिटेन करने का कोई तुक नहीं है। मानता हूँ कि और मैचेस हो सकते हैं, लेकिन भाई आप खुद दिमाग लगाइए ना, रोमन रेंस का ये साल 2023 कैसा गया, फुद्दू गया है। रोमन रेंस कितनी बार अपीयर हुआ है, कितनी बार टाइटल डिफेंड किया उसने, एक बार भी नहीं, 2 या 3 बार। तो नेक्स्ट ईयर कैसा होगा समझ लो। इससे क्लियर कट इंटेंशन है कि रोमन रेंस के लिए कोई प्लान नहीं थे। रोमन रेंस को इस साल रिटेन इसलिए करवाया गया बिकॉज उसके 1000 दिन कंप्लीट करवाने थे। अब रिपोर्टें और कई चैनल वाले ये कह रहे हैं कि भाई साहब रोमन रेंस हल्क हगन का रिकॉर्ड तोड़ेगा 1400 दिनों का। भाई साहब बहुत लंबी दिन है। हॉल्क होगन का रिकॉर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्यों तोड़वाएगी भाई, वो एक लेजेंड है, क्यों तोड़वाएगी? ऐसे तो फिर आप ब्रूनो सैमर्टिनो का भी तोड़वा दो जो कि 8 साल होगा था। सो ये वो चीजें जो कि इम्पॉसिबल लगती हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास फिलहाल सीएम पंक जैसा बड़ा नाम है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उस पर ध्यान देगी कि रोमन रेंस जैसे बंदे पे ध्यान देगी जो कि क्लियर कट फिनिश हो चुका है, स्टोरी उसकी बोरिंग हो चुकी है, उसके लिए कुछ बचा नहीं है। तो भाई अब समझ लो ना बचा क्या है। रोमन रेंस वैसे 1600 की फूड में टाइटल की जरूरत नहीं है, वो एक फैमिली फूड हो सकती है, बिकॉज उसमें टाइटल की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर टाइटल उसमें जरूरत पड़ेगी तो क्लियर कट है रोमन का वहां पे प्रिडिक्शन हो जाएगी कि रोमन रेंस तो भाई जीत जाएगा। लेकिन अगर रोमन रेंस के मैच में टाइटल ही नहीं होगा तो भाई कोई प्रिडिक्शन काम ही नहीं आएगी, बिकॉज सिंगल मैच में तो भाई रोमन रेंस हार भी सकता है। सो रोमन रेंस की 1600 का मैच सिंगल मैच होगा, यहाँ पर कोई टाइटल की जरूरत नहीं होगी। जितने भी फुद्दू यूट्यूबर बैठे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई रोमन रेंस 1600 का टाइटल मैच होगा। अबे वो क्यों होगा टाइटल मैच? सिंगल मैच फैमिली शूट हो सकती है। रोमन रेंस ने कहा था कि 1600 को नेक्स्ट ट्राइबल चीफ है, ट्राइबल चीफ के खिताब के लिए लड़ाई हो सकती है, फैमिली शूट हो सकती है, उसमें टाइटल का क्या लेना देना, समझ लो आप। तो ये वो चीज़ है। तो भाई साहब इनकी रिपोर्ट पे मैं तो विश्वास करता नहीं, मैं अपनी प्रिडिक्शन करता हूँ, बिकॉज रोमन रेंस क्लियर कट है रेसलमेनिया 40 में हारेगा, अपने दोनों टाइटल हारेगा, और दोनों हैं वो एक है, वो क्या है, टाइटल दिखते ही नहीं उसके, तो पहली बात तो है। अगली अपडेट है दोस्तों माय फेवरेट वुमेन सुपरस्टार अलेक्सा ब्लिस के बारे में। देखिए लास्ट अपडेट है अलेक्सा ब्लिस के बारे में, कोई बड़ी अपडेट नहीं है, बट ये है अलेक्सा ब्लिस ने एक स्टोरी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पर। यहाँ पे उसने कहा है कि मैं रोयल रंबल में रिटर्न करूंगी अपना, एक फोटो डाली हुई है। लेकिन आई होप अलेक्सा ब्लिस जो है रोयल रंबल में अपना रिटर्न कर ले, बिकॉज रोयल रंबल इस बार वुमेन डिवीजन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला, बिकॉज सीएम पंक ऑलरेडी आ चुका है, शो हो चुका है। लास्ट ईयर सीएम पंक के रूमर थे, बट नहीं, इस साल सीएम पंक आ चुका है। और वुमेन डिवीजन के अंदर वुमेन डिवीजन का जो रॉयल रंबल मैच है वो होगी समर, क्या है यार, रॉयल रंबल में होने वाला है। तो वहां पर जो है सरप्राइजेस मिल सकते हैं। नंबर 1 सरप्राइज जेड कारगिल, क्लियर कट है, जेड कारगिल का डेब्यू रॉयल रंबल में ही होगा। उसके बाद होगा अलेक्सा ब्लिस, जो मैं बात कर रहा हूँ। अलेक्सा ब्लिस ने भी कहा है कि मैं सही हूँ, फिट हूँ, अब मैं वापसी आ सकती हूँ। और आई थिंक अलेक्सा ब्लिस की स्टोरी लाइन, वो पुरानी वाली अलेक्सा ब्लिस को बुलाया जाए ना, 2017-18 वाली, वो बेस्ट है यार। ये भूतिया करेक्टर जो उसको दिया था, ये ना दो भाई उसको। सो एज ए फुद्दू करेक्टर ना, जो उसका रियल करेक्टर है ना अलेक्सा ब्लिस का, उसी में ले गया, उसी में अच्छी लगती है वो। तो आई थिंक क्लियर कट है भाई, जेड कारगिल का रिटर्न होगा, अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होगा। साशा बैंक इज द बिगेस्ट नेम, आई थिंक उसका भी रिटर्न हो सकता है, जैसे मैंने आपको बात की रिसेंटली। सो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई की तमाम खबरें सही है भाई, जितनी लेटेस्ट पोटेंशियल है। और आई थिंक ये चीज़ें कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए फ्यूचर में काफ़ी अच्छी होने वाली है।
तो दोस्तों यदि आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। जय माता दी।